और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और हरीश यहाँ से नीचे नीचे रखना। जी गुरु जी। आपका फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से जाते हैं, सेंटर से जाते हैं, तो हर इंसान सोचता है कि मैं अब नशा मुक्त हो गया हूँ या रह लूँगा या मैं चला लूँगा अपना जीवन। बहुत सारी बातें हैं। मतलब जो भी लोग नशा करते हैं इनको लगता है, एक तो इनको ये लगता है कि मैं हर फिल्म को सुपरहिट बना दूंगा, हर फिल्म को। मतलब इनको लगता है कि यार मेरे को बहुत दिमाग है और मुझे किसी और दिमाग की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी और सहायता की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दिमाग से ही नशे पर भी जीत हासिल कर सकता हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ? सच कह रहे हो गुरु जी। मतलब मैं सालों से नशा कर रहा हूं और सालों से ही छोड़ने की भी सोच रहा हूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा। नहीं पा रहा हूं। दोस्तों एक कार्यक्रम है, एक 12 कदमों का कार्यक्रम है। मैं पिछली बार आया था, आपको मैंने पहला कदम लिखने को कहा था। लिखा आपने? पहला कदम जिसमें 3 बातें मुख्य रूप से आती हैं: स्वीकारता, शक्तिहीनता और अस्त व्यस्तता। ये तीनों चीजों को आपने अपने तरीके से लिखना है और फिर चेक कराना है। जहां जहां कुछ कमी होती है तो वो आपको फिर यहाँ पर सीनियर बताते हैं, ऑल टाइमर बताते हैं आपको कि कहाँ पे कैसे क्या लिखना चाहिए। क्योंकि चीज़ें तो आपके पास सारे अनुभव हैं, नशा करने के, बर्बादियों के, तबाहियों के, मुसीबतों के, नाकामयाबियाँ और असफलताओं के सारे अनुभव आपके पास। बस उनको एक व्यक्ति के साथ मिलकर हमें प्रोग्राम करना होता है, सीखना होता है। और ज़रूरी है कि आप किसी के साथ जुड़ें, कार्यक्रम से जुड़ रहे, किसी व्यक्ति के साथ भी जुड़े। तो जब हम यहाँ से जाते हैं तो सोचते हैं कि अब नशा मुक्त हो गए हैं या हो जाएंगे, या अब ऐसा मैंने प्रण कर लिया, कसम खा ली कि अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। ऐसा लगता है कि मैंने ठान लिया है। और आपको लगता है हाँ इसी से मेरी बात बन बन जाएगी। जाएगी। कुछ लोग मीटिंग तक जाते भी हैं लेकिन उसको जारी नहीं रख पाते हैं, बीच में ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक इसीलिए होता है कि आप वहां पर अपने साथ किसी व्यक्ति से चिपके हुए नहीं हैं। किसी व्यक्ति को अपने दिल से रिस्पेक्ट करें, उसे मोहब्बत करें, प्यार करें। वो प्रेमपूर्ण एक इंसान जो ये चाहता है कि आप नशा मुक्त होकर रिकवरी में चलें, क्योंकि वो भी अपनी इस नशेबाजी पर जीत हासिल कर की है उसने वहाँ पे जाके। स्टिक टू द विनर, मतलब विजेताओं का साथ पकड़े और जल्दबाजी ना करें। देखिए मैं ही कह रहा हूँ दोस्तों, जो आप जैसे माँ का पेट बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है दुनिया में, अगर वो आना है किसी को भी। एक बच्चा ऊपर आसमान में है, उसको दुनिया में आना है तो किस रास्ते से आना पड़ेगा? पहले उसे माँ के, और फिर ये एक इजी रास्ता है, मतलब नेचुरल रास्ता है, प्रकृति का रास्ता है। कई लोग सुई से भी बच्चे पैदा कर लेते हैं अब, लेकिन इनका कोई खतरा ही रहता है, मतलब मामला आर्टिफिशियल है। तो मैं ही कह रहा हूं कि अगर ये जो मेरा पार्ट है सेंटर का, ये भी कौन सा पार्ट है? ये माँ के पेट जैसा पार्ट है। कि जैसे मेरा माँ के पेट में रहना और डेवलप करना अपने आप को, वो जो छोटा सा एक भ्रूण होता है, वो अंडा जो होता है वो भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर वो वहाँ से डेवलपमेंट, 1 महीने में बच्चा ऐसा हो जाएगा, 2 में ऐसा हो जाएगा, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में और 9 आते आते वो बच्चा प्रकृति रूप से बढ़ जाता, बन जाता है। और फिर वो बाहर आने के लिए, लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत सारी हैं, अभी भी चुनौतियां। ऐसे ही जब हम रिकवरी में आते हैं तो चुनौतियां बहुत सारी हैं, चीजें बहुत सारी हैं।
तो आप ये समझें कि सेंटर वाला पार्ट भी बहुत ज़रूरी है और हमारी मीटिंगों का पार्ट भी। सेंटर में तो कुछ ही दिन रहना, जैसे माँ के पेट में कुछ दिन रहना, उसके बाद तो संसार में ही रहना है हमको। तो दोनों पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझिए आप। क्योंकि हम जब बाहर रहते हैं और बाहर से हमसे कहा जाता है कि आप मीटिंग चले जाओ, तो हम जा नहीं पाते हैं। जाते तो हैं लेकिन प्रोग्राम नहीं सीख पाते, कर पाते, जुड़ पाते। उससे क्या होता है कि हमारा रिलैप्स बार बार हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हम बार बार नशा कर लेते हैं। इसलिए हमें सेंटर में एक रुकावट मिल जाती है, एक समझ मिल जाती है, एक एटीट्यूड हमारा बन जाता है कि हाँ मुझे प्रोग्राम करना है। तो दोस्तों, अगर जो भी लोग सेंटर में होते हैं वो एडमिट तो एक ही तरीके से होते हैं कि उनको लाया है, या तो वो आए हैं या उनको लाया गया है, या तो वो आए हैं या तो उनको लाया गया है। लेकिन जो जाने के तरीके होते हैं, एक तरीका होता है एफएनसी, फैमिली नॉन कोऑपरेटिव, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? स्प्लिट, भाग जाते हैं कई लोग। हम मतलब हम पे सेंटर वाले विश्वास करते हैं और हम भाग जाते हैं। और एक होता है लामा, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लामा लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ये तीसरा तरीका। चौथा तरीका है टीडी, थेरापेटिक इच्छा, लात मार दो, इस बंदे की समझ में अभी नहीं आ रही, इसको भाग दे दो, जाने दो, लात मार दो। और पांचवा तरीका है डिस्चार्ज, मतलब जिसमें मेरे काउंसलर की और मेरे फैमिली की सहमतियां हों। ये कौन सा तरीका है? तो इनमें चांस आपके जो रिलैप्स के हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। रिलैप्स के चांस इसमें भी हैं, लेकिन इसमें रिकवरी के चांस ज़्यादा हैं और रिलैप्स के चांस कम है। जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चा जो होता है, अगर वो 9 महीने में पैदा होता है तो बहुत चांस है कि वो बच जाएगा। अगर 7वें महीने में, 6ठे महीने में वो बच्चा बाहर आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। तो इस बात को समझे, प्रकृति ने कुछ चीज़ों को निर्धारित किया है। ऐसे ही नशा मुक्ति में कुछ समय निर्धारित किए गए हैं और ये अनुभव को देखते हुए समझ में आई है बहुत सालों में बात कि अगर इतने दिन व्यक्ति को रोका जाए तो वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। फिर उसका यहीं से मीटिंग करना और मीटिंग को नियमित करना बहुत आसान हो जाता है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? सच कह रहे गुरुजी। वो स्ट्रांग हो जाता है। एक बच्चा अगर माँ के पेट से 5-6 महीने में आ जाएगा तो वो कमज़ोर होगा और कुछ भी दुर्घटना उसके साथ घट जाएगी, हो सकती है। मतलब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा, अगर हम इन स्टेज में ऐसे करें तो हमारा बहुत चांस है कि हम लोग रिलैक्स हो जाए। तो दोस्तों, मैं और रिलैक्स नहीं सह पाऊंगा, टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, मेरा परिवार भी टूट जाएगा और बिखर जाएगा अगर मेरा और रिलैक्स हुआ तो। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ? तो इसलिए मौज मस्तियों को आप अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में ढूंढें, उसको जीना शुरू करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नशे की मौज मस्तियों को एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि वो सब नकली मौज मस्ती थी। असली मौज मस्ती अपने कार्यक्रम, अपने परिवार से, अपने परिवार से जुड़ना और उसको जीना। मैं उनके साथ फिल्म देखने जाऊंगा, नाटक देखने जाऊंगा, घूमने जाऊंगा और बिना नशे के जाऊंगा, वो भी एंजॉय करेंगे। और सच कर झूठ कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। नशेबाज हो गया बापू दा ए मुंडा, नशेबाज हो गया। गली विच बापू बदनाम हो गया, गली विच बापू बदनाम हो गया। कि गली वाले कहंदे बापू नू, कि गली वाले कहंदे बापू नू, एनू भेज दो सेंटर दोबारा, एनू भेज दो सेंटर दोबारा। बापू कहंदा 9 वारी भेज चुके हैं, बापू कहंदा 9 वारी भेज चुके हैं। 10वीं भी बार एनू भेजना नहीं, 10वीं बार एनू भेजना नहीं। नी इस तो मैं तंग आ गया, कि मैं इस तो मैं तंग आ गया। एन सुधर के नहीं वेखाना, एन सुधर के नहीं बेगाना। और दोस्तों, यही कहानी है हमारे मम्मी पापा की कि हम उनको उनके मुताबिक नशा मुक्त होकर कभी दिखा नहीं पाए और हम अपने मौज मस्तियों को नशों में कहीं ढूंढते रहे, अपने मनोरंजन को हम नशों में ढूंढते रहे। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? थैंक यू।